दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले अपनी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप मेरी चैनल के ऊपर बर्ब शूट की बिगिनर से एडवांस लेवल तक की एक वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो मुझे उस पोल में बहुत सारे रिजल्ट्स मिले जो कि जिन्होंने बताया कि मुझे उस वीडियो सीरीज़ को डालना चाहिए। तो आज के वीडियो से मैं बर्ब शूट बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज बर्ब शूट बिगिनर टू एडवांस लेवल ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो से हम बर्ब शूट को सीखने वाले हैं। बर्ब शूट को हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। बर्ब शूट कैसे यूज़ करते हैं, बग बाउंटी कैसे करते हैं, बर्ब शूट को यूज़ करके ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। तो आज की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बर्ब शूट की और भी जो दूसरी जो वीडियोस में लाता रहूं वो आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं बर्ब शूट को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो से हम इस वीडियो से बर्ब शूट को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा सीखने वाले हैं डिटेल में। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो की पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखेगा और एक एक मिनट एक एक सेकंड को ज़रूर देखेगा, पूरे वीडियो ज़रूर देखेगा, ताकि आपको बर्ब शूट के बारे में एक एडवांस नॉलेज मिल सके, आप सीख सके बर्ब शूट कैसे वर्क करता है, कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं और कैसे आप उसे यूज़ करके वल्नरेबिलिटीज़ बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना बर्ब शूट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बर्ब शूट यहाँ पे ओपन करके रखा है। मैं इस सीरीज़ में बर्ब शूट प्रोफेशनल को यूज़ करने वाला हूँ। तो बर्ब शूट के एक्चुअली 2 या 3 वर्जन्स होते हैं। 2 वर्जन्स मेनली होते हैं। फर्स्ट तो होता है कम्युनिटी एडिशन और सेकंड होता है प्रो। ठीक है, तो कम्युनिटी एडिशन में क्या होता है कि आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, आपको एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कौन कौन से फीचर्स आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेंगे, जो कि सिर्फ आपको प्रो एडिशन में ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बर्ब शूट की बात करें कम्युनिटी एडिशन की। तो सबसे पहले कम्युनिटी एडिशन में यहाँ पे हमें जैसे प्रोफेशनल एडिशन में दिख रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट, आप जो आपका पुराना प्रोजेक्ट है उसे भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को बनाने का और प्रोजेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेगा। कम्युनिटी एडिशन में आप सिर्फ टेम्पररी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे ही आपने बर्ब शूट बंद किया, क्लोज किया, आप वापस से उस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन में वो फीचर आपको नहीं दिया गया है। हालांकि प्रोफेशनल एडिशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रोफेशनल में ये ओपन प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसे सेव करके आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने पहले प्रोजेक्ट को मतलब किसी वेबसाइट की मान लीजिए आप बग काउंटिंग कर रहे हैं, तो पहले आपने जहाँ पे उस वेबसाइट को छोड़ा था वहीं से आप उस प्रोजेक्ट को सेव करके दोबारा जब आप यूज़ करोगे उसे, तो जहाँ पे आपने पिछली बार छोड़ा था वहीं से आप उस वेबसाइट को फाइंड करना, उस वेबसाइट को स्कैन करना या फिर उसमें बग ढूंढना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो प्रोफेशनल में आपको मिलती है, कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलती है। उसके बाद सेकंड जो आती है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बर्ब शूट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बर्ब शूट स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक मिनट, तो बर्ब शूट स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्पररी प्रोजेक्ट ही पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सेव या फिर न्यू प्रोजेक्ट कोई नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि मेरे पास एक वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी है, मैं वो भी ओपन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ टेम्पररी प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यूज़ बर्ब शूट डिफ़ॉल्ट और लोड फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, मैंने अगर कुछ मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है तो उसे भी मैं लोड करवा सकता हूँ और उससे मैं बर्ब शूट चला सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे ही यूज़ करेंगे और स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा बर्ब शूट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे।
तो आज के वीडियो के लिए हम बर्बशूट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बर्बशूट का जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में सारी डिटेल्स, सारे एक एक टैब को हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बर्बशूट का डैशबोर्ड है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा बर्बशूट का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आ जाता है टास्क। तो टास्क यानी कि हम यहाँ पे जो भी अपनी वेबसाइट्स जिसमें हम बग ढूंढ रहे हैं या फिर जिसके लिए एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, उन वेबसाइट्स को अगर हम स्कैन करते हैं, क्रॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो उसका एक टास्क बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक xyz.com वेबसाइट को स्कैन करने के लिए रखा है, तो उस स्कैनिंग का एक टास्क बन जाएगा और वो टास्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, आप लाइव पैसिव क्रॉलिंग का एक टास्क देख रहे हैं, दूसरा लाइव ऑडिटिंग का एक टास्क देख रहे हैं। तो ये एक टास्क बन जाएगा। और टास्क अगर आप जब भी कुछ नया स्क्रॉलिंग या स्कैनिंग करने के लिए रखेंगे, कुछ नई वेबसाइट ऐड करेंगे, तो उसका स्कैनिंग का या क्रॉलिंग का टास्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टैब है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग यानी कि आपके बर्बशूट के अंदर जो भी आपकी रिक्वेस्ट जा रही होंगी या फिर और भी कोई किसी तरह की जो भी एरर्स आएगी, उन सारी एरर का इवेंट लॉग यहाँ पे जनरेट होगा। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जाने के लिए कुछ एरर्स आ रही है। ठीक है, तो उन एरर का इवेंट लॉग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो आगे हम जैसे ही प्रैक्टिकल्स करेंगे इन सारे चीज़ों को यूज़ करके, तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसी इवेंट्स आती हैं, ऐसे लॉग्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे फ़िलहाल हम इतना ही समझते हैं कि इवेंट लॉग में जो भी हमारे बर्बशूट में एरर रिलेटेड इवेंट्स होंगी या कोई दूसरे डिबगिंग रिलेटेड इवेंट्स होंगी, इंफॉर्मेशन इवेंट्स होंगी, ये सारी इवेंट्स यहाँ पे लॉग होंगी। ठीक है, तीसरा टैब यहाँ पे है इश्यू एक्टिविटी। ठीक है, तो इश्यू एक्टिविटी में क्या होता है, जनरली यहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटीज़, हम जिस वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज़ अगर फाइंड होगी तो वो कौन सी सीवियरिटी में फाइंड हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। एक तो हाई है, मीडियम है, लो है, इंफॉर्मेशन है, ये जो भी सीवियरिटी में यहाँ पे इश्यूज़, वल्नरेबिलिटीज़ को बर्बशूट में इशू के नाम से जाना जाता है। तो इश्यूज यहाँ पे हमें लिस्ट होंगे। मान लीजिए किसी वेबसाइट के अंदर हाई वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है, तो यहाँ पे हाई इशू यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा और उस हाई इशू में सारी डिटेल्स, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इशू एक्टिविटी के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, और एडवाइजरी के अंदर जैसे ही आप इशू एक्टिविटी में किसी भी एक वल्नरेबिलिटी को, किसी भी एक URL जहाँ पे वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स, उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड सारी डिटेल, मान लीजिए आपको कहीं पे SQL इंजेक्शन मिली है और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि SQL इंजेक्शन पे, तो SQL इंजेक्शन से रिलेटेड और जहाँ पे भी ये वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है उससे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी एडवाइजरी टैब में दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बर्बशूट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे दो और बटन्स दिए गए हैं, न्यू स्कैन और न्यू लाइव टास्क। ठीक है, तो इससे आप न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं इस टास्क बार के अंदर। तो इन दो बटन्स को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि और कौन से फीचर हैं जो आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेंगे और प्रोफेशनल एडिशन में मिलेंगे। दूसरा तो एक जो फीचर है जो कि आपको प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगा, वो सिर्फ ये स्कैन वाला फीचर। ठीक है, आपको स्कैन करने का फीचर सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगा। कम्युनिटी एडिशन में आपको स्कैन करने का फीचर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको किसी वेबसाइट को डायरेक्टली एक्टिव स्कैन करना है, एक्टिवली उसे स्कैन करना है, तो वो फीचर आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेगा, आपको वो फीचर सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक तरीके से किसी वेबसाइट को खाली स्कैन करना है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल एडिशन चाहिए रहेगा, आप उससे कम्युनिटी एडिशन से उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी एक बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे अगर मैं बर्ब पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं सर्च पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सर्च का ऑप्शन भी आपको सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगा, आपको ये सर्च करने का ऑप्शन कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलता है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी रिक्वेस्ट, जो भी क्रॉलिंग किया होगा, जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर करी होंगी, जो भी सारी चीज़ें एक वेबसाइट के ऊपर करी होंगी, उसमें से आपको मान लीजिए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होंगी, 1000, 2000, 5000 रिक्वेस्ट या फिर
यूआरएल्स होंगे जिसमें से आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसी रिक्वेस्ट ढूंढनी है जिसमें पैरामीटर्स हो, जो कि पैरामीटर्स बिना की रिक्वेस्ट सारी नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको फाइंड करनी है, सर्च करनी है, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करना है, मान लीजिए फाइल इक्वल टू करके कोई कीवर्ड सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करने के लिए ये जो सर्च का ऑप्शन है वो भी आपको सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगा। कम्युनिटी एडिशन में ये फीचर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस फीचर के बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में जानेंगे। इन सारे जो ऑप्शंस हैं, लोकेशंस हैं, टूल्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं। आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इन सारे वीडियोस को पूरा ज़रूर देखेगा और पूरी सीरीज़ को भी पूरा ज़रूर देखेगा, तभी आप डिटेल में इस बर्ब शूट को सीख पाएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में सिखाने वाला हूँ बर्ब शूट की। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप सीरियसली बर्ब शूट को सीखना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी इससे करना चाहते हैं, मैं अगर कहूँ आपको कि आपको अगर वेब एप्लीकेशन की बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग करनी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है बर्ब शूट, जिससे आप कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट के अंदर आसानी से बग फाइंड कर सकते हैं। आपको हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वगैरह के लिए कुछ टूल्स अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ बर्ब शूट भी यूज़ करेंगे तो भी आप आसानी से किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर बग बाउंटी, बग हंटिंग, एथिकल हैकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें, आप इससे इंफॉर्मेशन लेके, आप इससे सीख के कुछ आगे बढ़ सके, इसके लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब फिलहाल इसे सर्च ऑप्शन को बंद करते हैं। और तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये बर्ब शूट का ये डैशबोर्ड ऐसे दिखता है। अब और कौन कौन से टैब है वो मैं आपको एक इस वीडियो में समझा देता हूँ। दूसरा टैब यहाँ पे आ जाता है टारगेट का टैब। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट के टैब के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे अगले वाले। तो यहाँ पे टारगेट के टैब के रिलेटेड भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा, क्या कैसे किधर क्या होता है। फिलहाल मैं आपको एक बर्ब शूट का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो ये टारगेट टैब है। यहाँ पे आपके जो भी टारगेट्स आपने ऐड करे होंगे, मान लीजिए मल्टीपल वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसे आपको साइट मैप दिख जाएगा। टारगेट के अंदर कौन कौन से टारगेट्स आप वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर तीसरा टैब आ जाता है प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी को आप एनेबल करके किसी भी वेबसाइट पे अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके पहले आप कैप्चर कर पाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रूडर टैब। इंट्रूडर टैब का भी एक स्पेसिफिक यूज़ है, किस चीज़ के लिए ये यूज़ आता है वो भी हम आपको आने वाले वीडियोस में सिखाएंगे डिटेल में कि कैसे इस टैब का यूज़ करते हैं, इंट्रूडर का कैसे यूज़ करते हैं। इंट्रूडर का यूज़ ज़्यादातर ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने में होता है जहाँ पे आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग करना है, बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड है, रेट लिमिटिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज़ है, पैरामीटर मैनिपुलेशन जैसी वल्नरेबिलिटीज़ है, ऐसी फाइंड करनी है तो आप इंट्रूडर टैब का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपीटर नाम का टैब। तो रिपीटर टैब में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी रिक्वेस्ट को एक बार कैप्चर करके उसके रिक्वेस्ट में मैनिपुलेशन करके फिर उसका रिस्पॉन्स हाथों हाथ दूसरी साइड तुरंत ही देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिपीटर में होंगी। यहाँ पे टारगेट में जो भी चीज़ें हैं, प्रॉक्सी टैब में जो भी चीज़ें हैं, इंट्रूडर में, रिपीटर में जो भी चीज़ें हैं, वो आपको कम्युनिटी एडिशन में भी यूज़ करने मिलेंगी, जो आप सेम प्रोफेशनल एडिशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन चार टैब के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा कम्युनिटी और प्रोफेशनल एडिशन के बीच में। उसके बाद आ जाता है सीक्वेंसर। इस मॉड्यूल को भी हम, इस टैब को भी हम डिटेल में सीखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, क्या है। उसके बाद आ जाता है डिकोडर। ये डिकोडर टैब भी बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी चीज़ें डिकोड एनकोड कर सकते हैं। ये देखिए, यूआरएल एनकोडिंग करना है, डिकोडिंग करना है, एचटीएमएल, बेस64, ASCII, हेक्स, ऑक्टा, बाइनरी, gzip, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिकोडिंग करनी है या एनकोडिंग करनी है, वो भी आपको यहीं पे हो जाएगा। आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है लॉगर, कंपेरर, ये सारे टैब भी आ जाते हैं। तो ये सारे टैब भी आपको मैं आगे वीडियोस में सिखाता रहूँगा। ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है, तो ये पूरी सीरीज भी आप देखिएगा, इसमें मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो ये यूज़र ऑप्शन करके भी एक टैब है, उसके बाद लर्न करके भी एक टैब है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से भी सीखने मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है बर्ब शूट का, ठीक है, कि कैसे क्या कहाँ पे है। यहाँ पे एक ऊपर वाले जो टैब हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, बर्ब पे आप क्लिक करेंगे तो एक सर्च का ऑप्शन आता है, कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, यूज़र्स ऑप्शन आते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रिस्टोर करना है, अपने ऑप्शन सेव करने हैं, बर्ब शूट, ठीक है, कोलैबोरेटर, क्लाइंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है, लोड अपना कुछ का खुद का जो आपने प्रोजेक्ट सेव किया होगा उसे लोड करना है, या फिर कि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है वो सेव नहीं है, आपको सेव करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, कॉपी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रोफेशनल में कर पाएंगे, कम्युनिटी एडिशन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंट्रूडर पे आते हैं तो इंट्रूडर का भी आप टैब पे जाए बिना यहीं से सारी चीज़ें कर पाएंगे। रिपीटर का भी सेम टू सेम यहाँ पे है। और विंडोज़ का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको किसी विंडो को डी अटैच करना है, अटैच करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टैब के साथ, एक डिटेल्ड किसी एक बटन को या एक टैब को हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि उस टैब में क्या क्या कर सकते हैं, उस बटन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ बर्ब शूट से रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो कुछ सिखाया बर्ब शूट के बारे में वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आप आने वाली वीडियोस को भी पूरा देखेंगे और बर्ब शूट को पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे देखकर बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बर्ब शूट की एक और नई प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।